बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकीमुस्सलाता वातुज़्ज़काता वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। पहला सिपारा सूरत अल बकरा, आयत नंबर 110, 111, 112। आयत शुरू हो रही है वाकीमुस्सलाता, नमाज नू कायम करो। नमाज इस्लाम दा अहम तरीन रुकन और इंसान दा अव्वलीन फरीजा। रोज़े माशर के जां गुदास बवद अव्वली पुरसशे नमाज बवद। एक हदीस पाक चाया है कि सब तो पहला सवाल किस दा होना है? नमाज दा। दूसरी हदीस पाक चाया है कि सब तो पहला हिसाब किताब किस दा होना? कातिल ते मकतूल दा। सब तो पहले इंसाफ दिलाया जाएगा मकतूल नू, नमाज तो भी पहले। इस हदीस च नमाज का पहले सवाल होएगा, उस हदीस च कतल का पहले सवाल होएगा। क्यों कीता, किस वजह तो कीता कि कातल मकतूल पेश किए जाने। तो इसका जवाब मुहद्दिसीन पता की देंगे कि नमाज हकूकुल्लाह है ते कतल हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह विचों सब तो पहला सवाल नमाज का किया जाना है और हकूकुल इबाद विचों सब तो पहला सवाल कतल का किया जाना है। समझ आ गई? तो नमाज अव्वलीन फरीजा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, चार रुकन। तो पहला वो रुकन है जिसका पढ़न नाल तू मुसलमान होना है। मुसलमान हो गया तो नमाज शुरू हो गई, माफी कोई नहीं। जिथे मर्जी जा माफी कोई नहीं। बीमार हो जा माफी कोई नहीं। लेट के पढ़नी पवे तो माफी कोई नहीं। पढ़नी पैनी है। ठीक है ना यार, बारिश बड़ी आ गई, राह को नहीं सी ते घर भी नहीं पढ़ते, घुसाई मार जाते। भाई पढ़नी पैनी है, तू जिथे मर्जी चला जा, घर च बाहर है। मस्जिदे औशुद हुमा रूए जमीन, अल्लाह ने जमीन दे चप्पे चप्पे नू तेरे वास्ते मस्जिद बना दिता है। जिथे टाइम हो गया उथे सजदा रेजी कर ले। जरूरी तो नहीं तो तू हम बारिश आ गई है, बाजार खराब हो गया, तू लांगड़ कस के मस्जिद च आना, मस्जिद च अदा होनी है, तेरी घर च अदा नहीं होती। कोई मजबूरी आ गई है तो जो बारिश होती है मस्जिद नबवी में ऐलान किया जाता सी कि जे भी जमात नहीं होनी तो अपन अपने घर च नमाज अदा कर लो, क्योंकि रस्ता ही कोनी दा। हमरे मजबूरी है। दीन युसर, दीन बड़ा सौखा दीन है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह आसानियां दे इरादे करता है। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तंगी का इरादा तो करता ही नहीं। ला नुकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, पर तेरी वुसत वेख के अल्लाह परेशानी तकलीफ देंदा है तेन, उस तो बाद तकलीफ देंदा ही नहीं। नमाज के बारे
तो फायदा किंदा? जहन्नम तो बचाओ किंदा होना है? पढ़न वाले दा। ओ भाई पढ़न वाले दा। पढ़ लवेगा तो कामयाब है, जे ना पढ़ेगा ता, जे दिखावा करेगा ता फिर वैलुन लिल मुसल्लीन। कुरान पाक ने फरमाया वैलुन उन्हां नमाजियां वास्ते तबाही, उन्हां नमाजियां वास्ते हलाकत, उन्हां नमाजियां वास्ते बर्बादी। किन्हां वास्ते? जेड़े अपनी नमाज़ां च दिखावा करते हैं। नमाज भी पढ़ते हैं, दिखावा भी करते हैं। ओ मैं नमाजी, जो तेरी मैं निकल गई ना, आकड़ निकल गई, वो अपने लफ्ज़ां च कह लो तेरी आ गर्दन जेड़ा सरिया है वो निकल गया ना, ते तेरी गर्दन झुक गई, उस दिन फल लग जाना, उस दिन तू बारगाह दे विच कबूल हो जाना। जो आखना मैं अगले दिन भी ये दरस दिता सी। एक दिन आकड़ ते मगरूरी निकल जानी है तेरी, जदों क्या मुहम्मद सरवर ए नहीं उम्मत मेरी। तो भाई नमाज का फायदा तेरा ही है। मेरे नबी ने फरमाया नमाज खड़ा हो गया ना, आखिर दुआ मंगी आई, ते दुआ मंगी आई रब्बाना गफिर ली के आई, या तेरी बख्शिश हो गई। वाले वाले दैया सलाम अजे फेरिया नहीं, तेरी जबान ही चू निकलिया, मेरे माँ बाप नू भी बख्श दे। अल्लाह फरमांदा, मेरे नबी ने फरमाया सलाम बाद विच फेरेगा, माँ बाप पहले बख्शिया जांदा ही। हुण इबादत अल्लाह दी ते फायदा किंदा? बंदे दा। इबादत ते अल्लाह दी है ना, बंदगी अल्लाह ताला दी जात दी है, ते फायदा किंदा है? बंदे दा। अल्लाह वो पहली तकबीर च खड़ा हो गया आके, तकबीर उलूला माल इमाम खैरुम मिन अल्फे बुदनतिन यादी बिया। 1000 जवान ऊंट अल्लाह दी राह च लिया के उन्होंने नहर कर, उन्होंने ज़िबा कर, उन्होंने अल्लाह दी राह च वंड, गोश्त सारा ही वंड दे। किन्ना? 1000 ऊंट। खैरुम मिन अल्फे बुदनतिन, बुदना जवान ऊंट, यादी बिहा जेड़े अल्लाह दी राह च हदिया दिता गया। इमाम दे नाल पहली तकबीर च शामिल हो गया है ते 1000 ऊंट की कुर्बानी नालों ज्यादा सवाब है। 1000 ऊंट की कुर्बानी नालों ज्यादा सवाब। और चाहिए की साल बाद एक ऊंट असी कुर्बानी का करना ना, तो सारा पिंड होंदा गोश्त लैन वास्ते भी गोश्त लैना, साढ़े सामने ही है ना। एक ऊंट तकरीबन 4-5 लाख का तो एवं ही आ जाता है ना, तो 1000 ऊंट की कीमत लाओ खा, 4 लाख का ही ला लो, तो 1000 ऊंट तुम 4 लाख नाल ज़रब दो ना 1000 नू, एक नमाज कितना फायदा हो गया तेरा। जे भी ना समझे तो फिर ना समझिए। दुनियादारी का 1 लाख रुपया लोरू लेना हो तो बंदा केड़ा भज पैंदा, मैं लाख रुपया लैके आना। यार उतों लाख रुपया मिलना है, तेल बाल के जावेगा, टाइम वेस्ट करेगा, सब कुछ करेगा, किधर गया लाख रुपया। कुरान पाक ने फरमाया कुल मता दुनिया कलील, ओए दुनिया दा माल थोड़ा माल ही। मेरे नबी ने फरमाया मरी हुई बकरी नालू थोड़ी कीमत ही उस लख दी, जिंदी कीमत मरी हुई बकरी नालू थोड़ी हो लैन लाहौर भज पे है। कुरान फरमांदा है कुल सोने फरमा दे मता दुनिया कलील, दुनिया दा मार बड़ा थोड़ा माल ही, वो लैन वास्ते लाहौर भज पे है किन्ना 1 लाख। ते मस्जिद किन्ना लभना है 4 लाख का एक ऊंट ला, अंदाजा ला दे पे हूं तो ज्यादा है ना। 1000 ऊंट एक नमाज नाल, 1000 एक नाल 5000 ऊंट जिन्हों दिहाड़ी का लभे। जे कारबा में जाया तो फिर घाटे च है कि नहीं, तो अल्लाह नू कसम चुक के कहना पैंदी वल असरे इन्नल इंसान लफी खुसर, कसम इस जमाने की घाटे च जांदा पिया। इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान घाटे च। घाटा किवें पिया? 5000 ऊंट दिहाड़ी का, जिन्हें 5 नहीं पढ़िया 5000 ऊंट गया, घाटा पै गया कि नहीं?
ते दुनिया दा ये ते करोड़ां दा घाटा ते अरबां दा घाटा है तेरा। ओ ते दुनिया च तेनू 10 रुपइया दा घाटा पै जावे, दूजे दिन कारोबार छड्डी खलोता होंदा, यार दफा करो, इनू घाटा पैंदा इस कारोबार च, कोई होर कारोबार कर लो। वो कारोबार जिंदी मरी हुई बकरी नालों कीमत थोड़ी, वो बदली खलोता होना घाटा पवे, ते इदे घाटा पवे ते तू खुशियां मना रहा है। तू परा हो जाना है, बस शैतान दे पीछे लग जाना है, तू फिसल जाना है। फिसलना नहीं, अपनी सिमत अपनी डायरेक्शन सही रखनी है, अपनी सिमत ठीक कर लो। जो सिमत ठीक हो जाएगी, वो साइंस एक दो क्वांटिटीज आंदियां ने, दो मिकदार आंदियां ने फिजिक्स दियां, वैक्टर एंड स्केलर। वैक्टर ते स्केलर, ये दो मिकदार ने। वैक्टर ने जिन्हां दी कोई डायरेक्शन है, ते स्केलर क्वांटिटीज वो ने जिन्हां दी डायरेक्शन कोई नहीं, जिन्हां दी सिमत कोई नहीं। यानी those quantities which have magnitude as well as direction is called the vector, not direction is called the scalar. Vector and scalar, जिंदी डायरेक्शन वैक्टर, जिंदी डायरेक्शन को नहीं वो स्केलर। हुण जदों मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ते सूफिया दे अगू ये गल लंघी ते उन्होंने इनू ही फड़ लिया ते सोचन लग पे। उन्हें आख्या वाह बंदिया वाह, और फिजिक्स बनाने वाले वाह, कैसी सोच दी है। ओए बंदिया अपनी डायरेक्शन मुतयन कर ते वैक्टर बन, स्केलर ना बन जिंदी डायरेक्शन ही कोई नहीं दी, जिंदी सिमत ही मुतयन कोई नहीं, मुंह चाह के भजया फिरदा है। अपनी सिमत ठीक कर ले, जो सिमत ठीक हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी, एक मंजिल ते मंजिल नू हासिल करने वास्ते एक राह ते चल पवेगा, और वो राह ही सिराते मुस्तकीम। केड़ी राह? सिराते मुस्तकीम। ते सिराते मुस्तकीम ते चल पे ते मंजिल ते पहुंच जावेगा। डायरेक्शन सीधी है, सिमत सीधी है। जे जाना गग्गो होवे तो मुंह इधर रखा होया होवे, तेरी डायरेक्शन तेरी सिमत ही नहीं सही, तो गग्गो किवें अपड़ेगा? यही कबरां ले जांदा पिया होवे ते अग्गों इंजन हो, ते अग्गों बंदा पूछे वो किधर चलिया? यार गग्गो चलिया। उन्हें कहा बेवकूफ तो नहीं हो गए, गग्गो जाना ही चाहिए, दरूदी जा इदे की है ना यार, ये तो अं ते उत्तू दी ते उत्तू दी। तो ना क्या यार ये चंगा राह लभ्या ही, सीधा राह छड़ के पुठे राह पिया खलोता है। तो सीधी राह ना छड्डो भाई जा, तो सीधी राह दे विच सब तो पहला मिशन नमाज दा ही। जे नमाज चाह के सजदे च डिग पियो, अल्लाह भी राजी ते अल्लाह दा रसूल भी राजी हो। ते जे आंसुआं दा कतरा बहा दित्तो अखां चू रो के, खौफे खुदा तू एक कतरा भी डिग पिया ना आंसुआं चू, या अल्लाह माफ कर दे, मैं पता नहीं पिछली जिंदगी च की करदा रहा, की मेरे कोल गुनाह हो गए ने। जो इंसान के अंदर ये सोच आ जाएगी, ये तब्दीली आ जाएगी इंसान के अंदर, ये पशेमानी आ जाएगी इंसान के अंदर, ये नदामत आ जाएगी, तो नदामत दे आंसू दो डिग्गी होए तेरी पिछली जिंदगी के गुनाह माफ कर देवणगे। और एक बारी सजदे सिर रख के रो तो सही, सानू रोना ही नहीं आता, की करिए, साडे दिल सख्त होए पे ने। सुम्मा कसत कुलूबुकुम, फिर दिल सख्त हो गए, फही कल ही जा रहा, इंज होए जिवें पत्थर हो गए। इन्हां नरम करो, नरम किवें होवणगे? जदों तेरे दिमाग नू करंट पहुंचेगा, वो करंट पहुंचा, दिमाग सीधा कर रहा है रास्ते ते आ। वाह की मुसलाता, नमाज नू कायम कर लो, नमाज नू कायम कर लो। एक अदा करनी, एक पढ़नी होंदी, एक कायम करनी होंदी। इत्थे अदा नहीं, कदी पढ़ ले तो कदी ना पढ़, एक कायम कर। जे पढ़नी है नहीं तो पंजे पढ़, नहीं तो जा घरां नू छुट्टी कर। तो
तो जो पढ़नी आई तो फिर इंसान बन के पढ़, हैवान बन के नहीं। मेरे नबी ने फरमाया इंज सजदे ना करो जिमें मुर्गा दाने चुगदा है, यानी एक सजदा तो दूजा सजदा, त्रे सजदे तो सजदा। नमाज पढ़नी तो तसल्ली नाल पढ़, जे तसल्ली नाल नहीं पढ़ेगा तो काले रंग के कपड़े च लपेट के क्यामत वाले दिन तेरे मुंह ते मार दी जाएगी। यार नमाज पढ़ी है यार, मेरे को लैके आया, जा लै जा, मैनू एहो जिहियां नमाज़ां दी कोई जरूरत नहीं। जरूरत किंदी है? तेरी आजजी दी। जरूरत किंदी है? तेरी खुशू दी, तेरी खुजू दी, और तेरे झुकन दी, तेरे उस बारगाह च रो के सजदे करके अखा चो आंसू बहावन की जरूरत थी। ए खुशू है, ए खुशू हुई ते अल्लाह नूं आजजी पसंद ही, और कुछ भी नहीं। जड़ा आकड़ गया वो तो शैतान हो गया, जिन्हें तकबर कर लिया वो तो शैतान हो गया। बस तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, तकबर करने वाला काफिर हो जाता है, भावें वो शैतान भी होवे, भावें वो फरिश्तियां दा सरदार ते चौधरी बनया पिया होवे। इलम दे हिसाब नाल जिन हो के फरिश्तियां दा चौधरी बन गया सी, जिन हो के हेडमास्टर सी फरिश्तियां दा, फरिश्तियां नूं सबक पढ़ांदा सी, लेकिन तकबर किया, गुरूर किया। गुरूर किसी काम का नहीं है। नमाज बर्बाद हो जानी है, तबाह हो जानी है, कीती कतरी खूह च पै जानी है सारी जिंदगी दी। जे तकबर तेरे च आ गया था, जे गुरूर आ गया था, जे आजजी रह गई, इनसे सारी रह गई, जे झुक गया था, फिर कोई भी नेकी काम आ सकती है। जे रस्ते चु कंडा चुक के पासे किया है तो वह भी जाया नहीं जाना, वो भी तेरा काम आएगा इंशाअल्लाह ताला, जरूर काम आएगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरा सेक्शन है शायद दा, व आतु ज़काता, ज़कात अदा करो। चूंकि आयत पीछे गुजर चुकी है, आकिमुस्सलाता व आतु ज़काता, तफसील बड़ी बयान की थी उदों। ज़कात अदा करो, ज़कात हर साहिब नसाब ते वाजिब है। ज़कात साहिब नसाब कौन है? जिसके कोल 7 तोले सोना या इसके मुतबादल कीमत होवे, या 52 तोले चांदी होवे, चांदी मिला के निसाब पूरा करो, या सोना मिला के निसाब पूरा करो। जे सोना नहीं तो कीमत मुतबादल चांदी नहीं तो उनके मुतबादल है नहीं, अदर कोई थिंग है, कोई शै भी हैगी, तो उसका नसाब साहिब नसाब हो गया। साहिब नसाब मन इस्तता इलै सबीला, साहिब नसाब हैं तो हज फर्ज है, साहिब नसाब हैं तो ज़कात वाजिब है। दो चीज़ों का पैसे नाल ताल्लुक है, हज दा और ज़कात दा। जिन्होंने पैसा ही नहीं होंगे तो ज़कात वाजिब ही नहीं हुई, उन्हें ज़कात कितों देनी? वो तो लैन जोगा है बेचारा। जो साहिब निसाब नहीं हो तो फकीर है, तो गरीबां नूं दिओ, यतीमां नूं दिओ, मिसकीनां नूं, उन्हां दे सिर ते हथ रखो। तो जेड़ा कुछ देवेगा, अगला हिस्सा सुन आयत दा, भाई जेड़ा कुछ करेगा, वमा तुकद्दिमू ले अनफुसिकुम खैरिन मिन खैरिन ताजिदूहु इंदल्लाह। तो दुनिया च रह के जेड़ी भी नेकी कीती है, खैर दा कम कीता ही, अपने आप वास्ते जो कुछ अगे भेजिया ही, वो जदों मरेगा तो अगे अल्लाह दे हाँ हर शै तेरी मौजूद पई होनी। तू 1 रुपया किसी गरीब की खिदमत की है तो क़यामत वाले दिन एक कर्जे हसना ही अल्लाह फरमांदा अगे पिया होगा। ताजिदूहु इंदल्लाह, अल्लाह दे कोल सारा कुछ तेरा मौजूद पिया होना, तेरा रिकॉर्ड, तेरी फाइल बनी पई होनी, हर सबूत दे नाल। लिखते पे ने ना, जेड़ा बोलिया वो भी लिख लिया, जेड़ा कीता है, दो ही चीज़ां लिखते हैं ना, या बोलना ते या करना। जे कर लिया तो लिख लिया, ते जे बोल लिया तो लिख लिया। तो मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा दिल च सोच लिया उनकी तेन माफ़ी, जेड़ा दिल च सोच लिया
हुण चंगा ख्याल आ गया है, माड़ा ख्याल आ गया है, जिहो जिहा भी ख्याल तसव्वुरात दी दुनिया बसाई हुई दिल च यार, जेड़े पासे भी निकल गया, दुनियादारी अल निकल गया, औरत अल निकल गया, जन जर जमीन किसे खाते भी निकल गया। ये तीन चीज़ां ही बंदे नूं धोखा देंदियां ने, जन जर जमीन। ये कदी किसे दे नहीं होए कि होए ने, किसे दे नहीं। फिर इन्हां ते एतमाद भी कोई नहीं, फिर इन्हां दी नहुसत बयान हुई। फिर असी लांगड़ कस के ते इन्हां तिन्नां दे ही मगर भजने। अल्लाह पाक ने फरमाया, जे औरत मंगेगा तो औरत देवांगा, मिलेगी। जिस औरत के पीछे पै गया तेन मिल के रहनी है, दौलत के पीछे पै गया तेन मिल के रहनी है, जमीन के पीछे पै गया तेन मिल के रहनी है। जिस चीज का इरादा कर लिया ही मिलेगी, जरूर मिलेगी। अल्लाह पाक तेन अता करेगा। जरूर इन्हां तिन्नां दा इरादा करना ही, इरादा कर खा। जमीन जिहड़ी लैनी है उनका इरादा करके मैं हज करके आ जावांगा। हज दे पैसे हो गए तेरे ते, हज मनिस्तता इलै सबीला, हज फर्ज हो गया भाई, हज फर्ज हो गया। साढ़े कई दोस्त आवाज यार इधर हुण बेटी की शादी करनी है, उधर हज आ गया, हुण की करा। बेटी की शादी अपनी जगह ते, साहिब नसाब होना तेरा अपनी जगह ते है, हज फर्ज है। जे हुण हज निकल गया तो अगर साल पै जाना है तो पता नहीं साल तेरी जिंदगी है कि नहीं। भाईजान साल जिंदगी है कि नहीं, कन्फर्म है कोई नहीं। तो जे कन्फर्म ही कोई नहीं तो हुण बेटी की शादी तो बाद भी हो सकती, साल के किसी दिन भी हो सकती है। तू हज ते जाना है तो उत्थे साल ना रह पैना, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीने लावेगा, किन्ने लावेगा। शादी बाद भी की जा सकती है। हाँ, अगर बेटी की शादी वास्ते सिर्फ पैसा है, हज वास्ते घटते पै ने, तो जे घटते पै ने, तो जे 1 रुपया भी घट गया तो तू मनिस्तता इला सबीला के जुमरे च नहीं आना, तेरे तो अज फर्ज ही नहीं होया। हाँ करना ही तो शौक तू करना ही, नफली अज ही जो मर्जी कर ला। जिस तरह लोग उमरा करन जाते हैं भाई, जिंदगी जो मर्जी उमरा कर ले जाके। साढ़े कई जहालत के सवाल ऐसे भी आते रहे ने, वो भाई जिन्हें उमरा सी उमरा तां नहीं करते पे, जिन्हें उमरा कर लिया उन्हें ते हज फर्ज हो जाता है, उन्होंने हज लाजमी करना पैंदा है। यह सवाल लोग पूछते सन, ओ जी उमरा सी तां नहीं करते पे, जे उमरा कर लिया तो फिर हज भी करना पैना। ओ भाई नहीं, मेरे नबी ने फरमाया हज छोटा हज उमरा है। छोटा हज की है उमरा, उमरे की ताकत आ गई, उमरे की ताकत आ गई, तेरे को वड्डे हज की ताकत ही नहीं आई तो फर्ज कित्थों होना है। ओ भाई वड्डे हज का पैसा ही नहीं तेरे को जुड़िया तो फर्ज कित्थों होना। मतलब 14-15 लाख रुपया तेरे को नहीं जुड़ता, सारी जिंदगी नहीं जुड़ता, 2-3 लाख रुपया तेरे को जुड़ गया, तू जाके उमरा कर आया ते हज फर्ज कदों होना है। अल्लाह का फरमान है जो तेरे को पैसा हज का पूरा होगा, तो ये नहीं कि उमरा करन की शर्त किते भी नहीं आई कि उमरा करेगा तो हज फर्ज हो गया। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। उमरा अपनी जगह ते जा, उमरा शरीफ कर, जाके वो जियारत ते कर आना। जिंदगी का तो पता कोई नहीं, जो 2-3 लाख रुपया जुड़ गया ही तो जिंदगी का पता कोई नहीं। ना 12-14 लाख होवे, ना वड्डा हज करे, ना तेरे ते फर्ज होवे, ते जिंदगी च ख्वाहिश है कि सोने का रोजा जाके वेखा, 2-3 लाख ला जा उमरा कर आ। मेरे नबी ने फरमाया छोटा हज ही, खाने काबे ते पहली नजर पवेगी जिंदगी ते तेरी पिछली जिंदगी दे सारे गुनाह माफ हो जावणगे। जिंदगी दे सारे गुनाह ते हो गए माफ। ते जिंदगी च रह के जो कर लवेगा तजदूहु इंदल्लाह, अल्लाह दे हां जरूर मिलेगा, अल्लाह दे कोल ते वो जरूर पावेगा।
अम्मी आयशा सदीका फरमांदियां ने अगर तू रस्ते चू कंडा भी पासे कीता है तो उसका अजर भी जाया नहीं जाना, वह भी अल्लाह दे कोल महफूज पिया होगा, वह भी करदे हसना, वो भी मिलेगा अल्लाह दे हाँ जो जो कीता है। तो तिना बंदियां तू तो वैसे ही कलम चुक लिया ना अल्लाह की जात ने, तिना बंदियां तू वैसे ही कलम उठा लिया गया है। सुता पिया बंदा जो सौ गया है कलम उठा लिया गया, जिन्नी देर सुता रहेगा कलम उठा लिया गया है। हुण सुता पिया जो मर्जी की जाएगा अल्लाह ने लिखना ही नहीं, रिश्ते को आर्डर है खबरदार तुसा कुछ भी नहीं लिखना, सुता पिया तो जो होश आ गई तो फिर कलम तैयार, फिर लिखना शुरू। हम तुम आखो भी सुते पे बंदा गुनाह केड़े करता है, सवाल होंदा है ना भी सुते पे केड़ा गुनाह हो गया, तो कई ऐसे गुनाह है ना जेड़े सुते पे भी हो जाते हैं। मजनून दूसरा जिंदे कोल दिमाग कोई नहीं, शऊर कोई नहीं, पागल है, उनके तो कलम उठा लिया गया। एक पागल औरत आई ना तो उन्हें ज़िना करवा लिया, सैयदना फरूक आज़म ने रजम की सजा दी। कुरान पाक के अंदर रजम करो, अल्लाह का फरमान है की करो, शादीशुदा औरत है तो की करो, संगसार रजम उत्थे टोया कड्डो दे भाओ या उन्होंने वैसे करो तो चार चफेरे पत्थर मार मार के उन्होंने मार दियो, हलाक कर दियो। पर साडा इस्लाम दे नां ते बनन वाला मुल्क ते मैनी एडी जिंदगी हो गई है ते अज ताई मैं किसी औरत नूं या मर्द नूं संगसार होंदिया नहीं वेख्या। जानी पकड़िया गया ना, साबित भी हो गया कोई संगसार होया। एक आ गया आगे मेरे नबी नूं कहंदा सोनिया मैं ज़ना कर बैठा, मेरे नबी ने पासा मोड़ लिया, वो दूजे पासे आके कहता सोनिया मैं ज़ना कर बैठा मैनू पाक करो, यानी नदामत आ गई ना। मेरे आका ने फरमाया की कहता पिया, आपने चेहरा दूसरी साइड से कर लिया, वो फिर सामने आके कहता सुनिया पाक कर मैनू, मैं पाक होवन वास्ते आया, मैं ज़ना कर बैठा वहां, सजा दसो केड़ी सजा है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ इनू लै जाओ, तेन जाके उत्थे रजम करो, इनू पत्थर मारो। लोगों ने पत्थर मार मार के उन्होंने हलाक कर दिता। मेरे नबी ने दुआ की, जनाजा पढ़ाया, फरमाया कि आ वेखो ए पाक हो के जाता पिया जी, ए पाक हो गए। हुण औरत सजा दे दी उमर पाक ने रजम दी संगसार होवन दी, ते लोग उन्हें पकड़ के ले जाते हैं संगसार करन वास्ते, क्योंकि ज़ना दी सजा की है संगसार रजम। शादीशुदा है था ते जे कवारा है था या कवारी औरत है था फिर 100 कोड़े है ना, वही ज़ना कर लिया 100 कोड़े। हुण औरत संगसारी वास्ते लोग ले जाते हैं, अगू मौला अली आ गए, ना कहो ये की रोला है, उन्हें क्या औरत ज़ना करवा लिया, उमर पाक की अदालत ने फैसला दिता है कि जाओ इनू संगसार करो, पत्थर मारो। अली पाक ने जो हालत वेखी, औरत वेखी, पहचान ली है तो पागल औरत है, ये कोल तो दिमाग ही को नहीं। मैं क्या वापस लैके आओ, वापस लैके आया। हाँ भी उमर फैसला की कीता ही, उन्हें क्या संगसार, कुरान का फैसला है, जो औरत ज़ना करे उन्होंने संगसार करो। उन्हें कहा मेरे नबी का फरमान है जिंदे कोल दिमाग कोई नहीं होंगे, तू कलम उठा ली गई, इन्हें तो दिमाग ही कोई नहीं है, पागल औरत है। जो पागल होना इन्हें डिक्लेयर हो गया है, कलम रब ने चुक ली है, असी कौन है हक च फैसला करने वाले। उमर पाक ने फरमाया वाह अली, अगर अज अली ना होंदा तो उमर हलाक हो जाता, अली ना होंदा तो उमर हलाक हो जाता। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिमा तामलूना बसीर, जेड़ा कुछ भी तुसी करदे जे बसीर, अल्लाह उन्हें ते नज़र रखता है, अल्लाह वेखदा है। लो जी आयत नंबर 110
अगली आयत नंबर 111 इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही थे कल। आमीन व मालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तर्ज़ा। या रब्बी करीम रहमत फरमा, करम फरमा, बख्शिश फरमा, दरस कुरान कबूल व मंजूर फरमा, गलतियाँ खतावां कोताहियाँ सगीरा कबीरा गुनाह माफ। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़ि व नूरि अर्शी मुहम्मद।